हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में ऐसे एडू वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ़ोटोशॉप में नियॉन स्वर्ल इफ़ेक्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर आपने मेरी अभी तक फ़ोटोशॉप की वीडियोज़ नहीं देखी हैं बाकी, तो आप वो भी देख सकते हैं, मैंने आई बटन में दे दिया है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप एक पिक ले लीजिएगा जिस पे आपको सोल इफ़ेक्ट अप्लाई करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें लेना है यहाँ पे पेन टूल। उसके बाद दोस्तों पेन टूल का यूज़ करके हम यहाँ पे रिंग्स क्रिएट कर लेंगे कुछ। ऑल्ट के साथ इस पर क्लिक करना है, मेन नॉट पे, और ऐसे ही इसके अराउंड रिंग्स क्रिएट करते जाना है। तो दोस्तों जैसे भी आपको रिंग्स यहाँ पे चाहिए आप वैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके अराउंड। थोड़ी सी रिंग्स हम और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हमारी सारी रिंग्स जो हैं वो क्रिएट हो चुकी है इसके अराउंड। उसके बाद दोस्तों हमें लेना है ब्रश टूल और हम एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन से। उसके बाद दोस्तों हमें ब्रश का साइज़ जो है ध्यान रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। हमें ब्रश का साइज़ उतना ही रखना है जितना भी हमें रिंग का विड्थ चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें वापस से यहाँ पे पेन टूल सेलेक्ट कर लेना है। स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे हमें चूज़ करना है स्ट्रोक पाथ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टूल के अंदर हम यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, तो हमें यहाँ पे ब्रश चूज़ रखना है और ओके। तो आप देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे एक ब्लैक कलर की रिंग जो है हमारे क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों हम वापस से ब्रश टूल लेंगे यहाँ पे। अब दोस्तों हमें ब्रश टूल का साइज़ जो है पिछली बार से बड़ा रखना है। हमें बस इतना बड़ा रखना है कि वो जो पुराने वाले ब्रश को है कवर कर ले। उसके बाद दोस्तों वापस से हम न्यू लेयर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट एन से। अब दोस्तों आपको जिस भी कलर के यहाँ पे सोल अप्लाई करना है वो यहाँ पे आप कलर चूज़ करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कलर्स कर लेते हैं। आप जो भी कलर्स चाहते हैं आप वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पूरे इफेक्ट में एक कलर रखना हो तो आप एक कलर भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे रखना चाहते हैं। तो हमने सारे कलर्स जो है दोस्तों फिल कर लिए हैं यहाँ पे। सारे कलर्स दोस्तों फिल करने के बाद हमें वापस से मूव टूल लेना है और ऑल्ट के साथ लेयर 1 और 2 के बीच में क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जब हमारे साइन आ रहा हो तब हमें लेयर 1 और 2 के बीच में क्लिक करना है ऑल्ट के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो दोनों लेयर्स के स्टाइल हैं एक तरह से मर्ज हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हमें लेयर 1 पे रखना है, वापस से पेन टूल सेलेक्ट करना है और 2 बार हमें एस्केप का बटन दबाना है। तो एस्केप और एक और बार एस्केप। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से इसमें थोड़ा नियॉन इफेक्ट के लिए इनर ग्लो या आउटर ग्लो का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे नियॉन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए लेयर स्टाइल में जाएंगे और आउटर ग्लो। तो ध्यान रखिएगा ये सब जो काम है हमें लेयर 1 पे रख के करने हैं। उसके बाद आप एक कलर चूज़ कर सकते हैं, आप जिस भी कलर का आपको ग्लो देना हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा येलो कलर की शेड से ले लेता हूँ
उसके बाद दोस्तों आपको स्प्रेड को थोड़ा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना हो, वो कर सकते हैं ताकि ग्लो इफेक्ट हमारा यहाँ पे आए। साइज़ को हम 3 या 4 के अराउंड ही रखेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम 5। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इतना करेंगे बस और इसको ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा यहाँ पे लाइटनिंग आ चुकी है। अगर आपको और करना हो तो आप इनर ग्लो में जाके भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनर ग्लो भी कर लेते हैं अप्लाई थोड़ा सा। तो यहाँ पे इनर ग्लो का साइज़ भी हम इंक्रीज़ कर लेंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ करना फिर वही हमें। तो यहाँ पे इनर ग्लो भी हमने इंक्रीज़ कर लिया है और ओके कर देंगे यहाँ पे सिंपल हम दोस्तों। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा पूरा जो है नियॉन इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। अब बस हमें यहाँ से लाइंस को इरेज करना है बीच में से। तो ये सब भी काम दोस्तों हमें लेयर 1 पे रह के ही करने हैं। उसके लिए दोस्तों हम इरेज़र टूल ले लेंगे। ब्रश हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा एक्स्ट्रा रिमूव ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों हमें लाइंस को यहाँ से इरेज करना है सिंपल। तो आप लाइन जो है थोड़ा ध्यान से इरेज कर लीजिएगा या फिर आप यहाँ पे जूम करके भी इरेज कर सकते हैं ताकि गलत इरेज ना हो। तो हम यहाँ पे बड़े ध्यान से इरेज करेंगे दोस्तों। तो हमें दोस्तों लाइंस को कैसे इरेज करना है ये ध्यान रखिएगा। एक साइड से ऐसा लगना चाहिए कि सोअल इफेक्ट जो है उसके पीछे से आ रहा है और एक साइड से ऐसा लगना चाहिए सोअल इफेक्ट जो है उसके आगे से आ रहा है। तो हमें एक लाइन को इरेज करना है और एक को नहीं करना है इरेज। तो हम यहाँ ऊपर इरेज कर चुके हैं ब्लू वाली को, ऐसे ही येलो वाली को यहाँ नहीं करेंगे। अब वापस से हमें अब ग्रीन वाली को यहाँ से इरेज करना है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है दोस्तों। फिर हम ऑरेंज लाइन को यहाँ से छोड़ देते हैं और पिंक वाली लाइन को इरेज करेंगे। आप और जूम करके इरेज करना चाहते हैं और जूम करके इरेज कर सकते हैं ताकि फाइन एकदम आए वो। अब यहाँ से पूरा जो हमने इरेज कर लिया है दोस्तों। उसके बाद हम जूम को वापस कम कर लेते हैं यहाँ से। तो सोअल इफेक्ट इतना ही था दोस्तों। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको इसके स्टेप्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके स्टेप्स लिख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक और कमेंट नहीं आते हैं। मैं इतनी आप मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ और आप लाइक और कमेंट नहीं करते हो। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। बाकी आप मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है उसकी लिंक भी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।